तो देखिए, हम आज बात करेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में और रेखीय आवर्धन को समझेंगे। और देखिए, रेखीय आवर्धन समझने से पहले हम लेंस के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। और देखिए, हम ये एक बात बहुत पहले से ही जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं कि आखिर लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस देखिए दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे और रेखीय आवर्धन के बारे में समझेंगे। तो देखिए, समय को न खराब करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो लेंस बीच में किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, जो लेंस क्या होता है, किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, वह लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये उत्तल लेंस है। अब एक क्या होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का ठीक इसका उल्टा अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस में क्या है कि किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो ये लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस। किनारे पर मोटा बीच में पतला, ये लेंस अवतल लेंस होता है। तो कि ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस हो गया आपका, उत्तल लेंस। और ये आपका हो गया अवतल लेंस। अब देखिए, ये उत्तल लेंस ये अवतल लेंस हो गया। अब इसमें एक और बात है, देखिए इसमें कुछ और प्रकार दे दिया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक को क्या कर दिया जाए, समतल कर दिया जाए और एक को उत्तल कर दिया जाए। तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस। ये समतल उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ये लॉ है। अब इसी को मान लीजिए कि यहाँ पर समतल कर दिया जाए और यहाँ पर अवतल बना दिया जाए। देखिए, ये समतल ये अवतल बना दिया जाए, तो इसको क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस। अब एक और बात देखिए, धीरे धीरे इसके प्रकार निकल रहा है, एकदम आसान है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये समतल अवतल उत्तल लेंस हो गया। अब एक और बात है इसमें कि इसको अवतल बना दिया जाए और इस परत को उत्तल बना दिया जाए, तो इसको कहा जाएगा अवतल उत्तल लेंस। क्यों इसको अवतल उत्तल लेंस कहा जाएगा, क्योंकि ये भी अवतल है, ये भी अवतल है। इसमें इसको अवतल बना दिया जाए, तो यहाँ तक तो ये तो ठीक है। अब देखिए, इसको उत्तल बना दिया जाए और इस परत को अवतल बना दिया जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, उत्तला अवतल लेंस। तो देखिए, ये हमारे कुछ कंडीशन रहे और ये हमारे जो भी रहे, ये क्या है, लेंस के प्रकार है। अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ कंडीशन समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रेखीय आवर्धन है। तो रेखीय आवर्धन कहता है कि एकदम आसान भाषा में समझिए कि रेखीय आवर्धन क्या कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, इसमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ, यहाँ पर सी बना, ओ डैश मान लेते हैं। त्रिभुज ओ, ओ डैश सी तथा त्रिभुज ए आई आई डैश, एक मिनट, त्रिभुज ओ, ओ डैश सी तथा सी आई आई डैश, सी आई आई डैश, ओ, ओ डैश सी तथा सी आई आई डैश, ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई देखिए यहाँ पर क्या है, आई आई डैश यहाँ पर लिखेंगे
आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर, अब यहाँ पर देखिए आई डैश बटा के ओ डैश यहाँ पर निकल कर चला आया, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी आई बटा के ओ सी। अब यहाँ पर देखिए आई डैश को हम कह देंगे, आई डैश को अगर हम मान लेते हैं कि आई डैश बराबर अगर शून्य मान लें, अगर आई डैश बराबर मान लें y1 और ओ डैश बराबर मान लें क्या y2, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y1 बटा के, ये नीचे है माइनस में रहेगा, माइनस y1 बटा के ये ओ डैश ऊपर है तो इसलिए ओ डैश क्या रख देंगे y2 बराबर सी आई इधर प्लस में रहेगा, तो यहाँ से निकल करके आएगा कि सी आई बटे ओ सी क्या हो जाएगा ओ सी। अब ओ सी क्या है, सी आई है बटा के ओ सी ये है, तो अब देखिए ओ सी इधर है तो क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम कि सी आई बटा के ओ सी बराबर माइनस यम रख दें, तो यहाँ से आ जाएगा कि माइनस यम बराबर, इसको मान करके सी आई बटे ओ सी बराबर माइनस यम मान करके माइनस यम बराबर क्या हो जाएगा माइनस y1 बटा के y2 या यम बराबर y1 बटा के y2। तो देखिए यहाँ पर आ गया कि यम बराबर y1 बटा के y2। अब यहाँ पर क्या है कि y1 बराबर ये वाला कंडीशन है, यहाँ पर रख देंगे कि वस्तु की लंबाई, y1 क्या है वस्तु की लंबाई है, कहाँ माने आई डैश बराबर y1 है, यहाँ पर देखिए आई डैश है, y1 वस्तु की लंबाई है, देखिए y1 यहाँ पर कहाँ गया y1 आई डैश है, आई डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई है, यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखिए y2 की क्या माने y2 ओ डैश है, ओ डैश y2 है, तो y2 क्या है वस्तु की लंबाई। तो देखिए ये हमारा क्या निकल कर आ गया, रेखीय आवर्धन निकल करके आ गया। अब देखिए इतना कंडीशन हमें समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है रेखीय आवर्धन है। अब एक और बात यहाँ पर देख लें कि इसमें अभिसारी और अपसारी को समझ लेते हैं। देखिए अपसारी लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरण को फैलाता है, और अभिसारी लेंस क्या करता है प्रकाश की किरण को क्या करता है एकत्रित करता है। अब देखिए इसको यहीं पर समझ लीजिए कि देखिए अगर मान लीजिए कि आपका ये उत्तल लेंस है, क्या है उत्तल लेंस है, तो देखिए उत्तल लेंस में क्या होगा कि जब प्रकाश इधर से आएगा तो उत्तल लेंस क्या करेगा कि ये हमारा क्या रहेगा मुख्य अक्ष है इसकी, तो यहाँ से प्रकाश क्या करेगा कि एक ही जगह पर उत्तल लेंस में प्रकाश एक ही जगह पर आएगा यहीं पर, तो इसको कहेंगे कि ये कौन सा लेंस है अभिसारी, क्योंकि प्रकाश को एकत्रित कर रहा है तो ये कौन सा लेंस हो गया अभिसारी। अब यहीं पर अवतल लेंस की हम बात करेंगे, यहाँ पर बता देते हैं अवतल लेंस की बात करेंगे, तो ये मान लीजिए कि क्या है अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण जाएगी
तो अवतल लेंस क्या करेगा कि प्रकाश की किरण को बाहर की तरफ फैलाने का काम करेगा। तो अवतल लेंस जब प्रकाश की किरण को बाहर की तरफ फैला रहा है, इसलिए ये क्या है, अपसारी। तो देखिए, जो प्रकाश की किरण को फैला रहा है उसे हम अपसारी कहेंगे, जो प्रकाश की किरण को एकत्रित कर रहा है उसे अभिसारी कहेंगे। तो देखिए, ये हमारे कंडीशन थे, इसको आज हम पढ़े और इसको समझे। अब देखिए, इसमें कुछ है नहीं, बस एकदम आसान है। यहाँ पर रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई। अब देखिए, अभिसारी क्या है, प्रकाश की किरण को एकत्रित करना, एक जगह रखना, अभिसारी है। और अपसारी है, ये देखिए, धूप में उत्तल लेंस से ही कागज के छोटे छोटे टुकड़े जल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, देखिए, धूप में क्या होता है कि धूप में उत्तल लेंस से ही कागज के छोटे छोटे टुकड़े जल जाते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या है, अभिसारी है, प्रकाश की किरण को एक जगह करके रखता है। तो चलिए, यहाँ तक समझ लिए, बाकी हम आगे समझेंगे। देखिए, उत्तल लेंस क्या करता है कि आप लोग ने कागज के टुकड़े को लेंस से जलाया होगा, तो वह सिर्फ उत्तल लेंस से ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस आपका होता है अभिसारी लेंस, वह प्रकाश की किरण को एकत्रित करता है। इसीलिए क्या होता है कि उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण को एकत्रित करके और कागज के टुकड़े को या आग लगाई जा सकती है सूर्य के प्रकाश से। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे।